औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस बीकॉम पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन ये है, डिफाइन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? डिस्कस इट्स डिफ़िकल्टीज़ एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। हमने बार्टर सिस्टम को देखना है कि बार्टर सिस्टम है क्या और इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती थी और इसको रिमूव किस तरह से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। नंबर 1, डिफाइन पार्टन बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम क्या है, और डिस्कस इट्स डिफ़िकल्टीज़ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है कि इसको रिमूव किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन है, हमने उसकी इंट्रो और डेफिनेशन पढ़नी है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये आपका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन का है। वो कहते हैं, इन इन पास्ट डेज, पुराने वक्तों में, ह्यूमन वांट्स वर वेरी सिंपल एंड लिमिटेड। लोगों की ख्वाहिशात जो थी वो बहुत सादा और लिमिटेड थी, महदूद थी। एवरी पर्सन प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल द थिंग्स ही नीडेड, बट when human wants increase and it become very difficult for everyone to produce everything his need। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये कि उसने कहा कि ये पुराने वक्तों में लोगों की ख्वाहिशात भी बहुत लिमिटेड थी, सादा थी, और फिर हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों की ख्वाहिशात भी बढ़ती गई। इन बार्टर सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अदर थिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और बार्टर सिस्टम में सारी चीज़ें एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल था। बार्टर सिस्टम है क्या? बार्टर सिस्टम कहते हैं, पुराने वक्तों में कैश इजाद नहीं हुआ था, पैसा इजाद नहीं हुआ था, करेंसी इजाद नहीं हुई थी। तो लोग क्या करते थे, चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी किसान ने चावल उगाए, उसे गंदम की ज़रूरत है, दूसरे किसान ने गंदम उगाई है, उसे चावलों की ज़रूरत है। तो वो क्या करते थे, वज़न के हिसाब से एक दूसरे के साथ ए पार्टी बी पार्टी को चावल दे देती थी और बी पार्टी उसको गंदम दे देती थी। यानी कि इस तरह से चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला होता था। फल वाले सब्जियों के बदले में, ठीक है? यानी कि कोई भी चीज़ जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, करेंसी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है? बल्कि चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला किया जाए, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। और पेपर में आपने दोनों डेफिनेशन मस्ट करनी है और इसके नोट्स भी मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज आर सर्विसेज फॉर अनदर विदाउट द यूज ऑफ मनी। वो बात कर रहे हैं कि भाई, जब आप कमोडिटी मीन जब आप चीज़ों को एक्सचेंज करते हो बगैर पैसे के, बगैर पैसों के इस्तेमाल के, तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज। बार्टर में डायरेक्ट चेंज होती हैं, एक्सचेंज होती हैं चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी एज आइदर द मीन ऑफ पेमेंट, बगैर पैसों के। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि बार्टर सिस्टम में होता क्या था, यानी कि वो सिस्टम जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता था, करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती थी, सिक्के इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती थी? क्यों इस मेथड को रिमूव कर दिया गया? इसमें प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती थी? आज हम वो बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, वो है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ कौन-कौन सी आती थी? नंबर 1 पे आ जाता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखिए, सम टाइम ऐसा होता था कि अगर मैंने गंदम प्रोड्यूस की है, तो मुझे ऐसे शख्स का इंतज़ार होता था जिसके पास गोश्त है और उसको गंदम की भी ज़रूरत हो, ठीक है? तो यहाँ पर लैक मीन कमी होती थी, डबल कोइंसिडेंस, दो तरफ़ा इश्तिराक होना, इत्तेफ़ाक होना। जिसे अक्सर हम कहते हैं इत्तेफ़ाक से ऐसा हो गया। इत्तेफ़ाक से मुराद ये कि बहुत मुश्किल होता था हमें बज़क़्त अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना पड़ता था कि भई, फ़लाने बंदे को हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ मौजूद है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। इन बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चीज़ों की ख्वाहिशात के लिए हमें दो तरफ़ा इत्तेफ़ाक होना ज़रूरी था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज़ नेसेसरी इन बार्टर सिस्टम व्हेन अ पर्सन सेल हिज़ गॉट। एक शख्स जो कि बकरी सेल कर रहा है एंड परचेज़ अ काऊ, और वो क्या करना चाह रहा है? काऊ परचेज़ करना चाह रहा है। यू विल हैव टू फाइंड अ मैन। तो आपको एक ऐसा शख्स ढूँढना पड़ेगा जिसको जो बकरा सेल कर रहा हो और उसे गाय खरीदनी हो।
दिस वाज़ द बेसिक डिफ़िकल्टी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें टाइम लगता था, फाइंड करना पड़ता था शख्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। अभी हमने ऊपर बात की कि लैक ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू से मुराद ये कि जिस तरह से आज करेंसी है, पैसा है, तो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि आज हम बता सकते हैं गंदम की वैल्यू इतनी है, चावल की वैल्यू इतनी है, मकई की वैल्यू इतनी है, घी की वैल्यू इतनी, यानी कि हर चीज़ की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। गोश्त, सब्ज़ी हैं या फल हैं, हर चीज़ की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम किसी चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बकरा सेल करना है, तो मुझे कितने बकरे सेल करने पड़ेंगे गाय खरीदने के लिए, तो कॉमन वैल्यू बहुत मुश्किल फाइंड होती थी। वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाते थे हम। All the goods and services which are to be transacted have different value। हर जो चीज़ जो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे ट्रांज़ैक्शन के दौरान, वो हर एक वैल्यू डिफरेंट वैल्यू रखती है चीज़। इन बार्टर सिस्टम देयर इज़ नो कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बार्टर सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी। लैक ऑफ सबडिवीजन। इन बार्टर सिस्टम देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ सबडिवीजन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमेशा रहती थी। इन बार्टर सिस्टम द गुड्स इंक्लूडिंग एनिमल हैव टू बी ट्रेड ऑफ गुड्स। लोग क्या करते थे, जानवरों पे ट्रेड करते थे चीज़ों की। सम टाइम इट बिकम इम्पॉसिबल टू सब डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज़ अ हॉर्स। एक शख्स के पास घोड़ा है एंड ही नीड अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसे कपड़ा चाहिए। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ हिज हॉर्स इज इक्विवेलेंट टू पीस ऑफ क्लॉथ। अब 1 गज़, 2 गज़ या 4 गज़ या 5 गज़ कपड़ा अगर मैंने परचेज़ करना है, तो मुझे कितने घोड़े या घोड़े की एक टाँग सेल करूँगा, क्या करूँगा, कॉमन वैल्यू या उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह 100 का नोट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, 2 50-50 में भी डिवाइड कर सकते हो, 10-10 में भी डिवाइड कर सकते हो, 5-5 में भी डिवाइड कर सकते हो। तो आज की करेंसी को हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम की करेंसी बेसिकली वो चीज़ें होती थी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही हमारी करेंसी होती थी। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ स्टोरिंग ऑफ वेल्थ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इज़िली सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्योंकि मेरे लिए बार्टर सिस्टम के अंदर हमारी वेल्थ वेल्थ मीन दौलत, हमारी दौलत वही थी जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे। जस्ट लाइक एक शख्स का बाग है फल का, तो उसके लिए दौलत क्या है? वो तमाम फल उसके दौलत है। एक शख्स जो गोश्त बेच रहा है, तो उसकी दौलत क्या है? गोश्त। एक शख्स जो सब्ज़ियाँ बेच रहा है, उसकी दौलत क्या है? गोश्त। ठीक है, एक शख्स जो कि कपड़ा बेच रहा है, उसकी दौलत क्या कपड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप स्टोर कर सकते थे, सेव कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप लॉन्ग टर्म सेव नहीं कर सकते, उनको फौरी-फौरी हमें सेल करना होता है, एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, अनदर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इज़ दैट द पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे फल और सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनको आप ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। अगर मुझे ऐसा शख्स फाइंड ही नहीं कर पा रहा जिसके पास मेरी ज़रूरत की चीज़ है, तो क्या होता है कि हमारी वो जो दौलत है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, तो वो हमारी ज़ाया जाएगी। उसके बाद आ जाता है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जिस तरह आज हम किसी से उधार चीज़ लेते हैं, हमें पता है इन फ्यूचर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद हमने इतने पैसे इसको देने हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें यही नहीं पता होता था कि फ्यूचर में कितनी चीज़ें हमने पे करनी है। अनदर ड्रॉबैक, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था बार्टर सिस्टम में, इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग द फ्यूचर पेमेंट। हमें फ्यूचर पेमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स मे डिक्रीज़ इन द पैसेज ऑफ टाइम व्हिच वन मे सफ़र लॉस। देखिए चीज़ों की वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन आजकल के दौर में हम जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, तो मौके पे जो प्राइस होती है वही फ़िक्स हम कर लेते हैं। भई कल को चीज़ की वैल्यू बढ़े, कम हो, आपने इतने पैसे देने हैं, क्योंकि इस टाइम जो वैल्यू है वही हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफरिंग वेल्थ। देखिए आजकल तो आप के पास जदीद दौर है कि आप पैसे को विदिन सेकंड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक शहर से दूसरे शहर में ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब तो मसला ही कोई नहीं है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि बार्टर सिस्टम के अंदर पैसा वही था जो वेल्थ उसी को कहते हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। अब लोगों के पास गंदम है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए कितनी प्रॉब्लम आती थी, कितने-कितने दिन लगते थे ट्रांसफ़र करने में।
तो उस टाइम की जो दौलत थी उसको ट्रांसफ़र करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पेश आती थी। डिफ़िकल्टी देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंट difficulty in transferring the wealth under barter system. For example, a person to take 200 heads of cow from Lahore to Multan, how much difficult would he feel? तो अगर मुझे 200 काउस जो से हैं मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं तो मुझे बताएं कितनी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफ़र करना। फिर डिफ़िकल्टी इन रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए, आज हम बिज़नेस के अंदर अपना रेवेन्यू मिनटों में फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, हमने इतनी मेहनत की, हमें इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ। इवन कि कोई अब नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं साथ ही करवा देता हूँ, डिफ़िकल्टी इन बजटिंग। तो गवर्नमेंट भी बजट बनाती है किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि हमें पता ही नहीं लगता था हमने गंदम प्रोड्यूस की है तो हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। क्योंकि जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा हमें फ़ायदा या नुकसान हुआ है। अंडर द बार्टर सिस्टम इट इज़ वेरी डिफिकल्टी फॉर फाइनेंस मिनिस्टर टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ गुड्स बिकॉज़ दे विल लूज़ देयर वैल्यू एज़ पैसेज पास ऑन। देखिए, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है। जब मार्केट वैल्यू आप फाइंड करते हो उसकी, तो उसी के ऊपर टैक्स काटा जाता है। जब आप बार्टर सिस्टम में करेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप रेवेन्यू किस तरह जनरेट करोगे? आप किस तरह से टैक्स लगाओगे? गवर्नमेंट भी नहीं चल सकती, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर इसी तरह से बजट, तो गवर्नमेंट को बजट बनाने के लिए भई कितना फ़ायदा हुआ हमें, कितना नुकसान हुआ, हमें फ्यूचर के लिए कितनी इनकम रखनी है, कितना पैसा रखना है, कितने हमारे खर्चे हैं जिनकी मदद से हमने फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन इकोनॉमिक मेजरमेंट। आज हम फाइंड कर सकते हैं पैसे की फॉर्म में कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। जीडीपी हम चेक कर लेते हैं, उसकी पर्सनल इनकम चेक कर लेते हैं, पर पर्सन इनकम, तो हम चीज़ों को फाइंड कर सकते थे, ठीक है? लेकिन बार्टर सिस्टम में हम ये चीज़ों को फाइंड नहीं कर सकते थे। अब इन्हीं पॉइंट्स को अपोज़िट कर दें तो ये हमारी रिमूवल बन जाएँगे। हम ये कह सकते हैं ऊपर वाले नेगेटिव पॉइंट्स हैं और ये वाले पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं। अब न ऊपर था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, इधर है डबल कोइंसिडेंस। आपके पास पैसा है ना, पैसे के बदले में आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। आपको कोई भी चीज़ पसंद है, तो आपको पता है भई पैसा हर एक को पसंद है। किसी के पास भी पैसा लेके जाओगे वो आपको ईज़िली चीज़ सेल भी कर देगा और आपसे चीज़ आप उसकी पैसे की मदद से चीज़ परचेज़ भी कर सकते हो। मेजरिंग वैल्यू, हर चीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपके पास पैसा है, आप मार्केट में जाते हो तो आपको पता लग जाता है अच्छा गंदम की इतनी पैसे प्राइस है, घी की इतनी प्राइस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की प्राइस आज ये है। यानी डेली बेसिस पे आप चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। स्टोरिंग वेल्थ, आजकल पैसा सालों-साल पड़ा रहता है बैंक्स में, क्या वो खराब होता है? नहीं, तो आप इज़िली उसको स्टोर कर सकते हो। सब डिवीज़न, आप पैसे को इज़िली डिवाइड कर सकते हो इन द स्मॉल यूनिट। जैसा मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल दी थी कि 100 को आप 50-50 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 20-20 में भी कर सकते हो, 10-10 में भी कर सकते हो, 50-50, यानी कि उनको डिवाइड कर सकते हो। फ्यूचर पेमेंट, पैसे की मदद से फ्यूचर पेमेंट आपके लिए ईज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर किसी से 10,000 उधार लिए, मैंने साल बाद भी 10,000 ही देना है, तो मुझे पता है फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर में मैंने इतनी पेमेंट करनी है, क्लियर है? उसके बाद आ जाता है ईज़ी ट्रांसफरिंग वेल्थ, जिस तरह मैंने ऊपर बताया था, बार्टर सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाना, मूव करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज आप क्या करते हो, विदिन सेकंड आप पैसे को सेल फ़ोन की मदद से आराम से ट्रांसफ़र कर देते हो। ईज़ी रेवेन्यू कलेक्ट, गवर्नमेंट को भी जब आप पैसा कमा रहे हो, आपके बिज़नेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, गवर्नमेंट ईज़िली उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट कर सकती है क्योंकि आप करेंसी में काम कर रहे हो। जब किसी इकोनॉमी के अंदर करेंसी में काम हो रहा होता है तो टैक्स कलेक्ट करना ईज़ी होता है और उसके बाद आप बजट बना सकते हो गवर्नमेंट का। आपको पता होगा कि भई हमारा गवर्नमेंट बजट ये है, हमारा जीडीपी ये है, हमारे आने वाले वक़्त के लिए हमने इतने रिज़र्व पर रखने हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी था, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।